आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ देखेंगे, जिसका चैप्टर है 5.2। इसके पहले वाले वीडियो में 5.2 तक कंप्लीट किया हुआ है और आज के लिए देखते हैं 5.2 को। तो 5.2 का या 5.1 का जो चैप्टर है ये समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो 5.1 के पहले हम समांतर श्रेणी का कुछ परिभाषा, उसका कुछ कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो देखने के बाद ही इसमें आगे देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर इसका 5.2 का। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद इसका ए एन है। जैसे हम लोग यहाँ क्या समझते हैं कि एनवा पद को क्या संकेत समझते हैं, टी एन, यानी एनवा पद। और ये यहाँ पर टी एन को क्या लिखता है, ए एन लिखता है। टी एन को क्या लिखेगा, ये ए एन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, इस पे ए का मान दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और ए एन का मान यहाँ पर पूछ रहा है कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हम बताए थे, टी एन बराबर, वही है टी एन यानी ए एन बराबर। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में था डी। यह किसका फार्मूला था, टी एन का। तो इसी की सहायता से 5.2 का चैप्टर बनेगा। तो अभी फार्मूला को समझते होंगे। जैसे टी एन का मतलब क्या हो गया, एनवा पद, ए का मतलब पहला पद, एन का मतलब पदों की संख्या और डी का मतलब सार्वंतर। तो अब इसका यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला में। तो देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। देखिए, पहला का है, पहला का पहला ए बराबर दिया है 7। ए का मान कितना दिया है, 7 दिया है और डी का मान दिया है 3। तो ए का 7 हो गया, डी का 3 हो गया और एन का 8 हो गया। और पूछता है ए एन बराबर भाट, यानी टी एन बराबर भाट। तो अब इसका फार्मूला लगाइए। तो लिखेंगे चूँकि सूत्र से, तो सूत्र हम लोग पढ़े हैं टी एन वाला, बस टी एन का ही फार्मूला इसमें लगेगा। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में हो गया डी। तो टी एन का वैल्यू कितना है, टी एन तो निकालना ही है। तो टी एन बराबर कर दीजिए। टी एन बराबर ए का वैल्यू है 7 और प्लस एन का वैल्यू है 8 और माइनस 1 और डी का वैल्यू है 3। तो ये हो गया 7 प्लस 7, 8 में से गया 7 और गुना में 3। तो ये हो गया 7 और प्लस हो गया 21। 21 7 कितना हो गया, 28 हो गया। तो टी एन का वैल्यू कितना आ गया, 28। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, पहला का ही दूसरा है। इसमें दिया हुआ है ए बराबर -18 और डी बराबर यहाँ पर भाट कर दिया है, यानी डी का मान निकालना है। तो बाकी सबको पहले लिख लेते हैं। एन बराबर दिया है 10 और टी एन बराबर दिया है 0 और इसी में हो गया डी बराबर भाट। तो अब फिर से इसका फार्मूला लगाएंगे। लिखेंगे चूँकि सूत्र से, तो सूत्र इसका हो गया टी एन बराबर, तो इसका हो गया ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में हो गया डी। तो सबका वैल्यू रख दीजिए। टी एन का कितना हो गया, 0 हो गया। ए का कितना हो गया, -18 और प्लस एन का कितना हो गया, 10 माइनस 1 और डी का तो निकालना है, तो डी के स्थान पर डी रख दीजिए। तो ये हो गया 0, उधर से आएगा -18 तो कितना हो जाएगा इधर, +18 और बराबर 10 में से गया 9 और इनटू में हो गया डी। 9 से कटेगा 18 कितना बार में, 2 बार में। तो इसलिए डी कितना निकल गया, इसका 2 निकल गया। तो डी बराबर 2 इसका आंसर हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। अब चलते हैं पहला के तीसरा में। तो देखिए, पहला का तीसरा, पहले प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है इसका, ए का मान पूछ रहा है भाट, ए का मान कितना होगा। तो चलिए यहीं लिख देते हैं ए का मान भाट। और आगे इसमें दिया है डी का मान -3, तो डी बराबर लिख दीजिए -3
और n बराबर लिख दीजिए कितना 18 और Tn बराबर लिख दीजिए -5। क्लियर। अब इसका फिर से वही कि चूंकि सूत्र से तो पहले Tn बराबर, तो Tn बराबर a प्लस n-1 और इंटू में हो गया d। तो Tn का वैल्यू कितना है -5 है, तो -5। a का वैल्यू निकालना है तो a के जगह पर a रख दीजिए और n का वैल्यू हो गया 18 -1 और d का वैल्यू हो गया कितना -3। तो माइनस यहाँ पर हो रहा है तो इसको कोष्ठ लगा करके रखिए। तो ये तो हो गया इसका -5 और ये हो गया बराबर में a और -3 से गुना कीजिए तो पहले तो कितना हो जाएगा, ये 18 में से गया 17 और 17 के साथ गुना होगा -3। क्लियर। तो ये हो गया -5 बराबर a और ये हो गया 17 दिया 51। अब a का वैल्यू निकालिए तो हो गया -5, उधर से आएगा +51 और बराबर हो गया इसका a। तो अब यहाँ से तो a का वैल्यू निकल रहा है, a बराबर कितना हो गया 51 में से 5 गया, बचेगा इसका 46। तो इसलिए a बराबर 46 और यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया कितना का 3 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया है a का मान दे दिया है। तो a का मान कितना दिया है -18.9 दिया है और d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है 2.5 दिया है और यहाँ पर n बराबर पूछ रहा है भाट, तो n को भाट कर दीजिए और दिया हुआ है a n यानी Tn बराबर कितना 3.6 दिया है। अब फिर से फार्मूला लगाइए चूँकि सूत्र से और लिखिए Tn बराबर, फार्मूला हो गया a प्लस n-1 और इंटू में हो गया d। तो Tn का वैल्यू लाइए कितना है 3.6 हो गया, a का वैल्यू है -18.9 और प्लस n का तो n ही रहेगा और -1 और इंटू d का वैल्यू कितना है 2.5। अब इसको छोटा करके n का वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो गया 3.6, उधर से आएगा प्लस में 18.9 और ये गुना हुआ कितना n के साथ, तो इसको कर दीजिए 2.5 n और माइनस में फिर से हो जाएगा 2.5 दोनों में गुना होगा। तो आप देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 915 हो जाएगा। तो 15 का 5 इधर बचेगा 1, तो 8 और 3 11 में कितना हो गया 12 और 1 और 1 हो गया 2, तो 22.5 हो गया। उधर से आएगा प्लस 2.5, ये माइनस वाला इधर आ गया और इधर बचेगा 2.5 n। क्लियर। तो कितना हो गया 22.5 और 2.5, तो 22 और 2 24 और 1 25 हो गया, ये हो गया 25 और बराबर हो गया 2.5 n। तो यहाँ से दिख रहा होगा अगर n बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 25 और बटा में 2.5। तो अब इसको छोटा कीजिए तो इसको लिख सकते हैं फिर से 25 और 2.5 को हटाएंगे अगर तो जाएगा ऊपर में, तो कितना बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। कितना बार में कट रहा है 25 तहाँ का 150, यानी इसलिए निकल गया n बराबर 10 और यही इसका आंसर होगा। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका लास्ट है 5 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्वेश्चन लिखिए। यहाँ a का मान दिया है 3.5 और d का मान दिया है 0 और n का मान दिया है 105 और Tn इसका निकालना है कितना होगा। तो लिखते हैं चूंकि सूत्र से, तो सूत्र वही है Tn बराबर a प्लस n-1 और इंटू में हो गया d। तो Tn का मान कितना है, Tn तो निकालना है तो लिख दिए Tn बराबर a का मान हो गया 3.5 और प्लस n का मान हो गया 105 और -1 और d का मान कितना हो गया 0। क्लियर। तो ये हो गया 3.5 और प्लस ये 105 में से गया कितना बचेगा 104 और इंटू में हो गया 0। तो ये हो गया
3.5 और प्लस 104 गुना 0 तो 0 ही होगा, तो कितना बच गया 3.5। अब यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 इसका यहाँ लिखा हुआ है। इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये पूरा चैप्टर में बस एक ही फार्मूला है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में हो गया d। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। यानी सही उत्तर इसमें बताना है। ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शनल। इसमें ए पे दिया हुआ है 10, 7, 4 और इसका कह रहा है कि 30वां पद इसमें कितना होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, इसमें ए पी दिया हुआ है, ए पी बराबर 10, 7, 4 और डॉट डॉट डॉट। अब इसका लिखना है 30वां पद। तो फार्मूला होगा वही Tn वाला, तो उसके लिए आप लिख लीजिए सब। चूँकि इसमें a लिखिए, d लिखिए और n लिखिए, तो a का मान कितना हो गया 10, और d निकालने के लिए क्या करेंगे 7 में से घटाएंगे कितना 10 को, तो कितना बचेगा ये -3। और n यानी कौन सा पद निकालना था इसका 30वां पद, तो n बराबर हो गया 30। तो यहाँ से लिख दीजिए T 30 बराबर 62। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए T 30 बराबर, फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 और इंटू में हो गया d। तो a का मान कितना है, a का मान है 10 और प्लस n का मान है 30 और माइनस 1 और d का मान है -3। सबको रख दिए। आप देखिए कितना हो गया, ये हो गया 10 और 30 में से गया कितना बच गया 29, और 29 गुना हो गया -3। तो आप देखिए यहाँ कितना हो गया, ये तो 10 का 10 रह गया और प्लस माइनस माइनस, और 29 दिया कितना होता है 87, और 87 में से गया 10 कितना बचेगा माइनस में 77। और यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा का पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा में। तो आप क्वेश्चन को बुक से मिलाइएगा, हम दूसरा लिख दे रहे हैं। यहाँ दिया है ए पी बराबर -3 -1/2 2 और डॉट 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 आगे तक कर दिया है। अब कह रहा है इसका 11वां पद कितना होगा। तो सबसे पहले लिखिए इसमें ए और डी सबको। तो चूँकि ए बराबर कितना हो गया -3 और डी निकालने के लिए क्या करेंगे -1/2 में से घटाएंगे कितना -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना हो गया एलसीएम 2 हो गया, तो -1 और प्लस ये हो गया 3 दूना 6, कितना बच गया 5/2 बच गया। क्लियर। अब इसमें n बराबर, तो कौन सा पद निकालना है 11, तो n का मान 11 हो गया। तो यहाँ पर जो हो गया T11 बराबर 62, यानी 11वां पद इसका कितना होगा। तो इसलिए लिख दीजिए T11 बराबर। तो इसमें हम एक शॉर्ट विधि से बताए थे कि आप अगर T11 निकालते हैं तो उसको लिखा सकता है a + 10d, मतलब एक काम करके हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख दीजिए a + 10d। शॉर्ट है, बस थोड़ा सा शॉर्ट इसमें होता है। आप चाहे तो फार्मूला से भी बना सकते हैं, जैसे इसका पहला क्वेश्चन बनाए हैं। तो a का मान हो गया -3 और प्लस 10 गुना d का मान कितना हो गया, d का मान इसका दिया था 5/2। देखिए 2 से छोटा हो रहा है कितना बार में 5 बार में। तो ये हो गया -3 और प्लस 5 पर से कितना हो गया 25, 25 में से 3 का कितना बचेगा 22 बचेगा। और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं कहाँ है। ये तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। देखिए
इसमें तो 3 वाला है ही नहीं, तो 3 वाले को भी रखते हैं इसमें। देखिए ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी जहाँ खाली स्थान लिखा हो उसमें कितना लिखाएगा, इसको ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए अब कौन सा ट्रिक लगेगा या फिर कैसे इसको बनाएंगे आप समझते हैं। फार्मूला तो वही है, इसका एक ही फार्मूला लगेगा, टी एन वाला जो लिखाए हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसका तीसरा का हो गया क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें देखिए पहला पद दिया है इसका 2 और दूसरे पद में न लिख करके यहाँ पर बॉक्स बना दिया है और तीसरे पद में लिख दिया है 26। तो आप देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका पहला पद 2 है तो लिख सकते हैं कि T1 बराबर 2 लिख सकते हैं। T1 मतलब पहला पद, और T1 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बराबर 2। T1 कहिए या फिर A कहिए, दोनों का मान 2 है। और एक और लिख सकते हैं, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं T3 बराबर, यानी तीसरा पद कितना लिख सकते हैं, इसका 26 लिख सकते हैं। तो तीसरा पद को लिखेंगे A प्लस 2D। आपको बताएं कि एक काम करके लिख सकते हैं, और बराबर हो गया इसका 26। तो A का मान यहाँ पर रख दीजिए। A का मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, तो 2 प्लस 2D और बराबर हो गया 26। तो ये हो गया 2D बराबर, तो ये लिखा गया 26 और माइनस उधर से आ गया 2। तो अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे 2D बराबर 26 में से 2 गया, कितना बचेगा, 24 बचेगा, और 2 से कितना बार में कट गया, 12 बार में। तो निकल गया कि इसलिए, या इसलिए नहीं लिखिए, इसमें और कुछ निकालना है। तो इसमें पहले हम लिख देते हैं इसको और करके ही कि D का मान कितना हो गया, 12 हो गया। तो आप चलिए इसलिए में कौन सा पद निकालना है, तो इसमें केवल दूसरा पद खाली है, तो लिखेंगे T2 बराबर, तो T2 को लिख सकते हैं A प्लस D, ये दूसरा पद। तो A का मान कितना है, A का मान है 2 और प्लस D का मान कितना है 12, तो 2 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14। तो इसका 14 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा का कंप्लीट हो गया। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन में पहला पद अगर दिया हुआ तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, जैसा इसमें बन गया। और अगर पहला पद ही गायब हो तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसी टाइप का है, तो आप बुक से क्वेश्चन नंबर 2 को मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पद इसका खाली है, तो पहला पद में बॉक्स हो गया, और दूसरा पद में है 13, तीसरा पद में फिर से बॉक्स है, और चौथा पद में है इसका 3। क्लियर। आप लिखिए इसमें जो दिया हुआ है उसको। तो इसमें देखिए पहला पद तो है नहीं, दूसरा पद है, तो लिख सकते हैं T2 बराबर कितना दिया है 13। और आपको पता होगा यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि T2 को लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 13, और इसको कर दिए समीकरण 1। क्लियर। और फिर लिखेंगे 1 2 3 4, यानी चौथा पद दिया है, तो T4 बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 3D, 4 को 3D लिख सकते हैं और बराबर हो गया 3, और इसको कर दिए समीकरण 2। तो आप लिखिए समीकरण 1 और 2 से, और समीकरण 1 और 2 से सोल्व करके हम लोग इसका निकाल लेंगे A और D, और जहाँ A और D कंप्लीट हो गया तो इसमें कोई पद भी निकाला जा सकता है। तो देखिए समीकरण 1 वाले को लाइए, कितना है A प्लस D और बराबर है 13, ये हो गया समीकरण 1। और फिर है A प्लस 3D और बराबर है ये 3, ये हो गया समीकरण 2। तो आप देखिए बिना चिन्ह बदले हुए इसमें कट रहा है, चिन्ह तो बदलना ही पड़ेगा, यानी बिना गुना किए हुए। देखिए इसका केवल चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ये A से इसका कैंसिल हो गया। तो माइनस में 3D और प्लस में D कितना बचेगा, माइनस में 2D, और 13 में से 3 गया कितना बच गया, ये तो बचेगा 10। तो आप D बराबर निकालिएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा 10, और बटा हो गया इसका 2, लेकिन ये माइनस जो है इधर आ जाएगा, तो 2 पचे 10, तो D का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। तो आप पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में उसी टाइप का बन रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख दीजिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर।
तो समीकरण 1 वाला कितना है, a प्लस डी बराबर 13। तो देखिए यहाँ पर a का तो a रह गया और d का मान कितना हो गया 5 और बराबर हो गया 13। तो a बराबर कितना निकलेगा 13 माइनस 5 यानी कितना बचेगा 8 हो गया। तो इसका a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब इसका कौन सा पद निकालना है, तो सबसे पहले तो निकालना था इसका पहला पद, तो पहला पद को a कहते हैं तो हो गया इसका 8। और निकालना है तीसरा पद, तो उसके लिए देखिए फार्मूला लगेगा फिर से। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं पहला पद इसका, तो t1 बराबर इसको क्या कहेंगे a कहेंगे, तो कितना हो गया इसका 8 हो गया। और फिर तीसरा पद है तो t3 बराबर कितना हो गया a प्लस 2d। तो a का मान तो 8 हो गया और प्लस 2 गुना d का मान कितना निकला है, देखिए यहाँ से d का मान हम लोग निकाले थे कितना -5 होगा, क्योंकि -5 था यहाँ ना, तो ये -5 ही लिखाएगा इसमें। तो d का मान यहाँ लिख दीजिए -5। तो d का मान कितना है -5, तो चलिए रख दें इसका -5। तो d के जगह पर रख दीजिए -5। तो कितना हो गया, ये तो 8 रह गया, -5 दूना 10, कितना बच गया इसका -2। तो यही इसका दोनों आंसर हो गया, एक पहला पद और एक तीसरा पद, यही दोनों ना खाली था। देखिए यहाँ पहला और तीसरा, ये हो गया पहला यानी t1 जिसको बोलिए, ये पहला क्या हो गया t1 और ये हो गया t3। तो निकल गया दोनों t1 और t3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन को पहले लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वेश्चन दिया हुआ, इसका भी पहला पद दिया हुआ है 5, तो आसानी से बन जाएगा क्योंकि पहला दिया हुआ है, दूसरा बॉक्स खाली है और तीसरा बॉक्स भी खाली है। और ये है 9.1/2। क्लियर। आप देखिए, आप यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a बराबर 5 दिया हुआ है और a इसमें ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट लेकर के चलते हैं। जैसे पहला पद दिया है तो पहला पद को हम लोग लिखते हैं पहले t1 लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे इसको t1 बराबर हो गया इसका 5, तो यही हो गया a बराबर 5। क्लियर। अब इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा पद दिया हुआ है यानी t4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9.1/2, 9.1/2। तो t4 को लिखेंगे a प्लस 3d। तो 9 दूनी 18 में कितना हो गया 19/2 हो गया। तो आप क्या कीजिए, a का वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 प्लस 3d और बराबर 19/2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से है 3d बराबर, तो ये तो हो गया 19/2 और माइनस से हो गया 5। क्लियर। तो अब यहाँ से निकलेगा फिर से 3d बराबर, इसका एलसीएम कितना लेंगे 2 लेंगे, तो ये हो गया 19 और माइनस से 5 दूना हो गया 10। तो फिर से लिखिए 3d बराबर 19 में से 10 का कितना बचेगा 9 बचेगा और बटा में बचेगा इसका 2। आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, 3 तिया 9। तो यहाँ पर d का मान कितना आ गया 3/2 आ गया और a का मान तो दिया हुआ है ही इसका 5। तो आप जो भी पद इसमें लिखना है लिख दीजिए। दूसरा पद लिखना है तो लिखेंगे t2 बराबर कितना हो गया a प्लस d हो गया। क्लियर। तो a का मान कितना है 5 है और प्लस d का मान कितना है 3/2 है। तो आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2 होगा, तो 5 दूना 10 और प्लस हो गया इसका 3, तो कितना आ गया 13/2 आ गया। ये कौन सा पद हो गया दूसरा हो गया। अब लिखना है तीसरा भी, तीसरा भी लिख देते हैं t3 बराबर, तो लिखिए t3 बराबर, तो ये लिखा गया a प्लस 2d। क्लियर। तो अब a का मान और d का मान रखिए, a का मान कितना है 5 है और d का मान है 3/2। तो a का मान रख दीजिए 5 और प्लस d का मान रखिए 3/2। क्लियर। 2 से गया 2, तो ये तो बच गया 5 और ये बच गया प्लस 3, तो कितना हो गया 5 और 3 8 और यही इसका आंसर हो गया। टोटल आंसर हो गया इसका, दूसरा पद और तीसरा पद निकल गया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला पद दिया हुआ है -4 और इसमें 3 बॉक्स खाली है, तो 3 बॉक्स बनाए थे हम खाली 2 3 3 नहीं 4 खाली है, तो एक और बनाइए और लास्ट वाला दिया हुआ इसका प्लस में 6। तो आप यहाँ से देखिए फिर से लिखेंगे,
इसका पहला पद दिया हुआ है तो बहुत आसान है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग T1 बराबर कितना, -4। तो A बराबर कितना हो गया इसका, -4। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पद दिया हुआ है, यानी T6 बराबर दिया हुआ है इसका 6। तो T6 को लिख सकते हैं A प्लस कितना D, 5D, और बराबर हो गया इसका 6। तो A का मान कितना है, -4 है, तो -4 और +5D बराबर हो गया 6। तो ये यहाँ से लिखेंगे 5D बराबर 6, और माइनस से प्लस आ गया इधर 4, तो ये आ गया 5D बराबर 6 और 4 10। 5 से कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया। तो D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया इसका 2। अब इसलिए जो भी पद लिखना है सबको लिख लीजिए। तो पहले लिखना है T2 बराबर, यानी दूसरा पद है T2, ये तीसरा पद है T3, ये चौथा पद है T4, ये पाँचवा पद है T5। क्लियर। अब इसका T2 बराबर लिखिए, तो T2 बराबर लिखेंगे A प्लस D। तो A का मान कितना है, A का मान है -4, और प्लस D का मान कितना है, D का मान 2 है। तो -4 और +2 कितना बचेगा इसका, -2। आप लिखेंगे T3 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 2D होगा। तो A का मान कितना आएगा, A का मान तो दिया हुआ -4, और +2 गुने D का मान कितना दिया है, D का मान दिया है +2। तो ये हो गया -4 और +2 दूना 4, ये कट गया, कितना बच गया इसका, 0 बच गया। तो ये हो गया T3 बराबर। अब ये कितना निकालना है, T4 भी निकालना है। तो T4 बराबर लिखेंगे A प्लस 3D। तो A का मान कितना हो गया, A का मान हो गया -4, और +3 गुना D का मान कितना है, 2 है। तो ये हो गया -4 और +3 दूना हो गया 6, यानी बच गया इसका 2 बच गया। अब है T5 बराबर, तो इसको लिखेंगे A प्लस 4D। 5 से तो 4 लिखेंगे, A का मान हो गया -4, और +4 गुना D का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको लिख दीजिए -4 और +4 दूना 8, कितना बचेगा इसका, 4 बचेगा। तो 8 में 4 गया 4, और ये सारा इसका आंसर हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के पाँचवा की तरफ, जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पाँचवा, देखिए इसमें पहला बॉक्स खाली है। आपको बताएं कि पहला बॉक्स अगर खाली है तो बनाने में टाइम लगेगा इसको, लेकिन बनेगा। इस टाइप का एक अभी तुरंत बताए हैं। 38 हो गया दूसरा, और तीसरा बॉक्स फिर खाली है, चौथा बॉक्स फिर खाली है, और पाँचवा बॉक्स फिर खाली है, और इसके बाद है माइनस में 22। क्लियर। इसमें देखिए पहला नहीं दूसरा पद दिया है और लास्ट वाला दिया है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं T2 बराबर, यानी दूसरा पद बराबर, तो ये कितना हो गया, 38 हो गया। तो T2 को कितना लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर कितना हो गया, 38, और ये हो गया इसका समीकरण 1। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो छठा पद दिया है, यानी T6 बराबर कितना दिया है, -22 दिया है। तो T6 को लिख सकते हैं कितना, A प्लस 5D, और बराबर हो गया -22। तो A का मान रखिए कितना है, इसमें वैल्यू तो है किसी का नहीं, तो इसमें मान क्या रखिएगा, इसमें आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इसको लिख दिए समीकरण 2। ऊपर का 1 है, समीकरण ये हो गया 2। और यहाँ के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो 1 वाला लाइए कितना है, A प्लस D, और बराबर है 38, ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा है A प्लस 5D, और बराबर है -22, ये हो गया समीकरण 2। तब इसका चिन्ह बदल दीजिए, A से A कैंसिल हो जाएगा, बच गया प्लस का माइनस, यहाँ भी हो गया प्लस का माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस का प्लस। देखिए A से A इसका कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या रह गया, इसमें हो गया माइनस में 5D और प्लस में D, बचेगा माइनस में 4D। ठीक है। और प्लस में 22 और प्लस में 38, तो 30 20 50, यानी कितना हो गया टोटल, 60 हो गया इसका। 4 से काट दिया कितना बार में, 15 बार में। तो इधर जो माइनस था वो चला जाएगा उधर, तो D बराबर कितना हो गया, -15। तो D निकल गया। अब D का मान रख के हम लोग A निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 वाला लाइए कितना है, A प्लस D, और बराबर है इसका 38।
तो ए लिख दिए और प्लस डी का मान कितना है -15, तो कोष्ठ लगा के लिखेंगे क्योंकि दो को चिन्ह हो रहा है और इधर हो गया बराबर में 38। तो ये हो गया ए और -15 और बराबर हो गया इसका 38। तो यहाँ से लिखेंगे ए बराबर तो कितना हो जाएगा 38 और प्लस में हो जाएगा 15। तो अब जोड़िए इसको, कितना हो गया 8 5 13 और 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया इसका 5 हो गया। तो ए का मान कितना आ गया 5 आ गया, 53 हो गया। और डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया -15। तो देखिए ये वाला जो है पहला बॉक्स ये तो T1 होगा, ये T2 तो दिया हुआ है दूसरा पद, ये T3 होगा, ये T4 होगा और ये T5 होगा। सबका हो गया। तो T1 तो निकल गया इसका ये यानी 53। आप निकालते हैं T2 बराबर, T2 नहीं T3 बराबर। तो लिखिए इसलिए T3 बराबर लिखेंगे A + 2D। तो A का मान कितना है देखिए, A का मान आया है 53 और D का मान है -15। तो A का मान रख दीजिए 53 और प्लस D का मान रख दीजिए -15। क्लियर। तो ये 53 का 53 हो गया और माइनस हो गया 15 दूना 30, कितना बचेगा ये बच जाएगा इसका 23। 30 20 50 53 यानी 23 हो गया। आप देखिए इसमें और कौन सा पद निकालना है, तो चौथा भी निकालना है और पांचवा भी निकालना है। तो T4 बराबर लिखिए, T4 बराबर लिख देते हैं यहाँ A + 3D। तो A का मान रखिए कितना है 53 और प्लस 3 गुना D का मान कितना है -15। तो ये 53 हो गया माइनस हो गया 15 तिया 45, कितना बच गया 8 बच गया। 45 और 8 53 होता है तो कितना हो गया इसका 8 हो गया। आप लिख दीजिए T5 बराबर, तो T5 बराबर कितना लिखाएगा A + 4D, एक कम कर दिए हैं। A का मान कितना है 53 और प्लस 4 गुना D का मान कितना है माइनस में है 15। तो ये हो गया 53 और -15 चौका 60, कितना बचेगा माइनस में बचेगा 7 और यही सब इसका आंसर है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये प्रश्नावली कौन सा था, ये प्रश्नावली था 5.2 का। देखिए प्रश्नावली कौन सा है 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ लिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर पहला का, दूसरा का और तीसरा का। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए बस एक ही फार्मूला यहाँ पर आया था, फिर से हम फार्मूला की याद दिला दे रहे हैं। Tn बराबर फार्मूला होता है A + n-1 और इनटू में होता है इसका D। तो ये फार्मूला जो है हम 5.1 शुरू करने से पहले बता चुके हैं, आप अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। इसमें हम बताए थे Tn बराबर, तो Tn को क्या कहते हैं nवां पद, Tn का मतलब nवां पद। और A, तो A बराबर हो गया प्रथम पद, प्रथम पद यानी पहला पद। और n बराबर हो गया पदों की संख्या, n क्या हो गया पदों की संख्या। और इसमें बच गया D, तो D बराबर लिखाए हैं अंतर।